तो चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जो कि वॉल्यूम 2 है उसका थर्ड सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है इससे पहले ही वॉल्यूम फर्स्ट में 21 सेट 21 सेट था वो अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए ताकि आपका जो है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। इसमें 2 सेट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। एक वॉल्यूम फर्स्ट में 21 सेट जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब देखिए वॉल्यूम फर्स्ट का ही जो 21 सेट है उसमें हिस्ट्री का और करंट अफेयर का फिर से सेपरेट वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिए हैं। उसी सीरीज में आज जो है कि वॉल्यूम 2 का ये थर्ड सीरीज है, ठीक है। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वॉल्यूम 2 सेट 3 का। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। जी हाँ, आपको पता है कि 6 प्रमुख स्थल था जिसमें से कि एक स्थल में जो है कि महान स्नानागार प्राप्त हुआ है और वह स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ठीक है, जिसके ऊपर फिल्म भी बना हुआ है। उत्तर वैदिक काल के में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग और मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, धूर, चालाक। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है बिहार का क्षेत्र है ये अंग और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। जी हाँ, महावीर जैन का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्म, घनानंद, शुकल, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, इसका सही आंसर है घनानंद। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13वां, शिलालेख 12वां, स्तंभलेख 7, भाबरू लघु शिलालेख। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है शिलालेख 12वां, ठीक है, जिसमें कि अकबर के बारे में उसके धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ऑप्शन है ताम्रलिपि, भरूच, कल्याण, कस्बे। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। जी हाँ, ये हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। अलाई दरवाज़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, एकदम सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी गुजरात अभियान के समय अकबर किया था, ये भी सही है। मोती मस्जिद शाहजहां बनाया था। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब बनाया था। इसका मतलब चारों सही है। तो इसका जो आंसर होगा सभी ऑलरेडी वो मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था? शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद, अवधूत।
देखिए, रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। याद नहीं हो तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, राम जो है कि कहा जाता है वैष्णव जी के अवतार थे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, जहांगीर जो है कि खान का उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दिया था, जो कि सर्वप्रथम वह औरंगजेब के जहांगीर के दरबार में आया था। अंकोर वाट का विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चंपा। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, जी हाँ, ये कंबोडिया में स्थित है। शुद्ध और द्वैतावाद का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य, रामानुज। यहाँ देखिए, शुद्ध और द्वैतवाद का, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, एम्बेटी, सिकंदर लोदी। जी हाँ, इसको जो है कि पगला बादशाह कह सकते हैं, वो हो गया एम्बेटी। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? एम्बेटी, बाबर, अकबर, महमूद गजनवी। जी हाँ, इटली का जो था ये इब्न बतूता, वह एम्बेटी के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो देखिए, हुआ था ये भारत में 1748 के आसपास, लेकिन इसका जो मुख्य कारण था वो था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है उसके प्रमुख कार्य से, जिसमें कि डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन और कर्जन दिया हुआ है, और उसका कार्य क्या क्या है उससे मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। लॉर्ड डलहौजी, तो इसको व्यापक सिद्धांत से जानते हैं हम लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा निषेध से जानते हैं इसके। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में एक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ऑप्शन है ओड डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर परिषद अधिनियम 1882। जी हाँ, इसको बोलते हैं चार्टर अधिनियम। 1813 में सबसे पहली बार जो है कि 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत एकाधिकार व्यापार को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है कि ईसाइयों का भारत में प्रवेश का दरवाज़ा खुल गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी बीके दत्त, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा, यशपाल द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस,
जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली। जी हाँ, ये जो ऐसा स्टेटमेंट है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे O.M. गोपाला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी, रामानुजाचार्य। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है सी राजगोपालचारी। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, करो या मरो जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना, तो ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1948, 26 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1950। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दांडी मार्च संबंध है? ऑप्शन है निर्वाचन के बहिष्कार से, नमक कानून को तोड़ने से, हिंदू मुस्लिम एकता से, छुआछूत को दूर करने से। जी हाँ, 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 32 में जो असफल रह गया, उसके बाद दांडी मार्च, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। 12 मार्च 1930, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, CR दास, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। जी हाँ, अगर देखिएगा तो पहला बार जो हुआ था चंपारण, उसमें भी ये पार्टिसिपेट किए थे। उसका सही नाम है राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, पीपल्स, ट्रिब्यूनल, वीर अर्जुन। जी हाँ, इसका सही आंसर है वंदे मातरम। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जब ये भारत इंडिपेंडेंट हो गया था तब उसमें महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? अरुणा आसफ अली, भिखाजी कामा, दुर्गा भाभी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका जो सही आंसर है मैडम भिखाजी कामा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस बंदरगाह पर आया था? ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कोलकाता,
कालीकट। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो 98 में कब आया था? कालीकट। हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ किया था? अमृतसर, डिंडीगुल, कोचीन, बुंदीकोट। तो इसका सही आंसर है डिंडीगुल। जिस प्रकार गांधी और इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है, उसी प्रकार गांधी और अंबेडकर समझौता को 1932 कहा जाता है। ऑप्शन है कलकत्ता समझौता, दिल्ली समझौता, पूना समझौता, लखनऊ समझौता। जी हाँ, ये गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था उसको पूना समझौता भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1907, 1913, 1917, 1920। तो इसका सही आंसर है 1917। तो यहाँ पे आपको मैच करना है स्थान से और स्मारक से। तो जैसे यहाँ पे खजुराहो, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में तो आपको गोमतेश्वर मूर्ति एकदम पूरा फेमस है, ये आपको पता है। चलिए ऐसे यहाँ से फिर से मिलाते हैं, कलर ये ले लेंगे, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला में मूर्ति है, यानी कि मतलब हो गया आपका बी का 4। तो सभी आ रहा है सिवाय डी के। उसके बाद खजुराहो हो गया सांची का स्तूप, ये तो क्लियर है, सांची का स्तूप। उसके बाद खजुराहो, खजुराहो क्या है? मंदिर है। और एलिफेंटा क्या है आपका? एक गुफा है, ठीक है। तो इस तरह से मिला सकते हैं। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ऑप्शन है मैकार्टनी, एल्सी फटोन, थॉमस मुनरो, जॉन लॉरेंस। जी हाँ, रैयतवाड़ी प्रणाली जो था मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारत देश से में मुक्त रूप से घूम सके। तो इसका तो ऑप्शन क्लियर मालूम चल रहा है यहाँ पे बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, डलहौजी, मेयो, रिपन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डलहौजी। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? एस.एन. बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सत्येंद्रनाथ टैगोर। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नहीं अपनाया गया था, ठीक है। तो सतारा तो है ही, झांसी भी है, नागपुर भी है, क्या नहीं है? पंजाब नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वो होगा पंजाब। शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? पिता, माता, माता पिता दोनों, दादी।
तो इसका जो सही आंसर है वो है पिता, क्योंकि आपको पता है मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। तो मेल के लिए Y रिस्पॉन्सिबल होता है, तो Y होता है मेल में, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होगा मेल। एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है घाट, कीट, हाथी, पादप, खरगोश, बाघ, मछली, कीट, व्हेल, बाघ, खरगोश, उल्लू। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पूछ रहा है उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? पादप होता है, तो इसका आंसर जाएगा बी। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा 3, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से होता है। ये हो गया फोरहेड, मिडिल हेड, हिंड हेड, ठीक है। रूपेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्प्रिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मैथिल डोपा, पेनिसिलिन। जी हाँ, इसका सही आंसर है एस्पिरिन। रकाब, स्टोपिस हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है। उंगलियां, नाक, कान, अंगूठा। जी हाँ, ये कान में पाया जाता है स्टेपिस, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? थायमिन, हेमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेट्रॉक्स। जी हाँ, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, बैसिलस। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? रेजिन, म्यूसिलेज, लैक्टेज, टेनिन। जी हाँ, इसका सही आंसर है टेनिन। मिनी माता रोग किस कारण से होता है? पारा, सीसा, कैडमियम, जस्ता। जी हाँ, मिनी माता जो होता है वो होता है पारा से। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है फॉस्फोलियोप्रोटीन। यहाँ देखिए यूकैरियोटिक के बारे में पूछा जा रहा है। 2 सेल होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक जो हम लोग आते हैं, एडवांस सेल, मॉडर्न सेल, जो भी बोल सकते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं? कर्षण, उत्प्लावकता, उत्प्रेक्ष, संवहन। तो इसका जो सही आंसर है, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रैग, विस्कस, इसका हिंदी में बोलते हैं कर्षण। एक्स किरणें का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है जमीन से नीचे सोने का पता लगाने, बहुमूल्य पत्थर और हीरे में खराबी का पता लगाने, हृदय रोग का पता लगाने, धातु को काटने और वेल्डिंग करने में। जी हाँ, देखिए इसका होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे ग्लास रखा हुआ है और
यहाँ से अगर एक्सरे पास करते हैं तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस कर गया, इसका मतलब जितना भी यहाँ पे यूज हुआ है तो वह सब सही है। यदि किसी जगह क्रॉस नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट हो जाता है जहाँ से, तो मालूम चलता है उसके नेक्स्ट जो है कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक, फोटोग्राफर के कौशल, पदार्थ की निकटता, पदार्थ के आकार। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है पदार्थ के चमक। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ ठोस होती है और पानी तरल। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत अधिक होता है। बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। तो सिंपल सा है, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट करता है जब उसका डेंसिटी क्या होगा? रिस्पेक्टिव सब्सटेंस से वह कम होगा तभी वह फ्लोट करेगा, नहीं तो फिर वह नहीं कर सकता है। जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं, ये वाटर हो गया और ये आपका स्टोन हो गया। तो यहाँ पे आइस जो है कि उसका डेंसिटी लो है, आइस का डेंसिटी लो है, इसलिए यह वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आर्गन, लेकिन नाइट्रोजन भी भरा जाता है, ध्यान दीजिएगा। घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? निकल, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के आसपास आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, संयंत्रता, प्रत्यास्थता, घर्षण। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होता है क्या होता है? पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाता है। यदि एक समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जा सकता है कि उसका गति एक समान होगा, सरलेखीय होगा, असमान होगा, ससाम्य होगा। तो उसका क्या होगा? असामान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। ऑप्शन है 40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, -34, -140। तो इसका जो सही आंसर होगा -40, नॉट 140। निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? उच्चतम अपवर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित पृष्ठ परावर्तन, 100% संचरण। देखिए एक्चुअली डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशन होता है। इसमें लाइट आ तो जाता है लेकिन वह इंटरनल रिफ्लेक्ट होने की वजह से वह क्या होता है? हमेशा वो चमकते रहता है, जगमगाते रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बहुलित आंतरिक परावर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन स्मॉग आम क्रिया का परिणाम है। पहला ऑप्शन है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO+O2 का प्रॉक्सी एसिटल नाइट्रेट। नेक्स्ट ऑप्शन है लघु ताप पर CO2 तथा NO2। नेक्स्ट ऑप्शन है सूर्य ताप की उपस्थिति में NO2O3 पर तथा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। लास्ट ऑप्शन है साय के समय NO2O3 तथा CO की उच्च आर्द्रता। तो इसका जो सही आंसर है वो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा प्रॉक्सिल एसिटिल नाइट्रेट का परिणाम है। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विलायक,
अधिशोधक, शोषक, अवशोषक, स्कंदक। जी हाँ, इसका सही आंसर है अधिशोषक। सिरिराइट किसका अयस्क है? कॉपर, टीन, एल्युमिनियम, आयरन। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है कॉपर जो होता है किसका है? सिरिराइट का। नहीं, सिरिराइट इसका आयरन का है। सिरिराइट आयरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? क्षार अम्लीय अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संकुलन अभिक्रिया। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया पे द्वारा किया जाता है। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देती है? परमाणु उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन अवशोषण, परमाणु अवशोषण। जी हाँ, इसका सही आंसर है परमाणु उत्सर्जन की वजह से सोडियम तथा मरकरी जो होता है लैंप लाइट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है? यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम, पोलोनियम। तो इसका सही आंसर है वो है एल्युमिनियम। ये जो है कि रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी जो होता है वो शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेलुलोज किसके बहुलक हैं? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज। जी हाँ, इसका सही आंसर है ग्लूकोज। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षारकों डैश के विलयन होते हैं? कॉपर, एल्युमिनियम, लवण, लोहा। जी हाँ, इसका सही आंसर है लवण। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स, फ्लिंट, क्वार्ट्ज, रेसा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है आपका रेसा कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयरन। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस तथा आयन। जी हाँ, इसका जो देखिएगा तो एटम का जो 3 अवयव होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाउंड्री पे मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो सही आंसर है बी। मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? ऑप्शन है 5 साल, 6 साल, 5 साल या 60 साल की उम्र, 6 साल या 60 साल की उम्र। जी हाँ, इसका जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 60 वर्ष की उम्र तक होता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई थी? 32, 40, 45, 51। जी हाँ, ये जो है कि प्रथम बार जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया था। हालांकि उस समय महात्मा गांधी नहीं थे, यदि रहते तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं फंडामेंटल राइट में जुड़ता। तो इसका सही आंसर है वो है 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1948, 1951, 1956, 1966। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह। जी हाँ, देखिए अस्थायी सदस्य का कार्य जो होता है वो होता है 2 साल होता है। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? ऑप्शन है 2012, 2013, 2009, 2011। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है 2013 में पास हुआ और 14 से वर्क करना स्टार्ट कर दिया। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, वित्त मंत्रालय, लोक उपक्रम समिति। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है 25 वर्ष। मतलब देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन आता है। लोकसभा में का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मालवांकर, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ ध्यान दीजिए, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष जो 1922 में विट्ठल भाई पटेल के द्वारा बना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी करता है? उत्प्रेषण लेख, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। जी हाँ, वो पूछता है क्या तुम्हारा अधिकार है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद, भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, इसका सही आंसर है तीनों सेना का जो प्रमुख होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति। व्हेल बॉब किसका नाम है? उछल तारे, कार्टून चरित्र, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, एक खिलौना। जी हाँ, इसका सही आंसर है पुच्छल तारा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुगम सही नहीं है? तो दुलहस्ती, चिनाब पर ये सही है, इंदिरा गांधी नहर, सतलज नदी ये भी सही है, नागार्जुन कावेरी ये गलत है क्योंकि नागार्जुन सागर पर वो जो है वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है, उकई ताप्ती नदी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और मुख्य नदी तो आपको बताना है चंबल क्या नर्मदा का सहायक नदी है? सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है मानस, ब्रह्मपुत्र, बाकी ये सब नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग
455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है कैलाश सेकंड, रमन सागर पर्वत, सागर कान्य सागर पर्वत, मुंबई पर्वत। तो इसका जो सही आंसर है वो है रमन सागर पर्वत। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के तटीय भाग में जल का मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीप के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे कहते हैं स्थल संयोजक, महासागरीय शिखर, महाद्वीपीय जल सीमा, महाद्वीपीय ढलान। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाद्वीपीय जल सीमा। अधिकतम ऑक्सीजन किसमें उपलब्ध है? हरे जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान, पादप, प्लवक पुंज। जी हाँ, इसका सही आंसर है पादप प्लवक कुंज। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलपास प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो इसका सही आंसर जो है इसमें लॉक जलपास प्रणाली है। किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है अपरदन, अपक्षयन, व्यापक विनाश, निम्नीकरण। देखिए 3 प्रोसेस होता है, तीनों को कंबाइंड नाम देते हैं डेनुडेशन। ठीक है। इसमें होता है वेदरिंग, अपने स्थान पर टूटना, टूटेगा तब क्या होगा, फ्लो होगा, मूव होगा, इसको बोलते हैं इरोजन। अब जहाँ पे प्लेन मतलब डिफरेंस कम रह जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, अपक्षयन, अपरदन, निक्षेपण। ठीक है। तो इसका आंसर होगा अपक्षयन। किसी मिट्टी को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है अपक्षयन। तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में उनकी राजधानियां जोड़े बनाकर सही उत्तर चयन कीजिए। तो अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, कोलंबिया, कोलंबिया का जो अगर ध्यान नहीं है तो देखिए जिम्बाब्वे, हरारे, मिस्र, काहिरा। तो अब सब जब मिल गया है तो अब एक ही बचा हुआ है, कोलंबो, बोगोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 2 निरंतर देशांतर के बीच का समय कितना होता है? 10 मिनट, 30 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट है। ये इसका सही आंसर है 2 देशांतर के बीच का जो समय होता है वो होता है 4 मिनट का। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मैथुर, रिहंद, थेन, भाखड़ा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जुड़े, स्क्लेंड, अंगारालैंड, आर्यावर्त, गोंडवाना। देखिए हुआ था क्या कि जब प्राचीन काल में भारत मतलब पृथ्वी जो था एक बर्फ का टुकड़ा था, तो ऐसा माना जाता है कि ये बीचों बीच 2 भाग में बट गया, जिसमें कि जो बॉटम वाला हिस्सा है वो गोंडवाना और जो अपर वाला हिस्सा है वो था लॉरेशिया या अंगारा लैंड बोला जाता है। तो भारत जो है कि इसी गोंडवाना प्लेट का एक हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। पाकिस्तान, जापान, भारत और चीन। मंगल मिशन, इसका सही आंसर है भारत। सिंधु नदी का उद्गम है हिंदुकुश पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला, कैलाश पर्वतमाला। तो जी हाँ, हिंदुकुश पर्वतमाला नहीं, इसका कैलाश
पर्वतमाला सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी हो गया आपका, और उसके बाद जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी, उसका भी इसी आसपास में है। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य भारत में, पूर्वी घाट में, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्वी पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है, वर्षा सर्वाधिक इसी जगह होता है, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। सभी मनुष्य मेरे संतान हैं, ये कथन किसका है? अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है अशोक। अशोक ने ही कहा था सर्वप्रथम, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर, बेऊर, हाजीपुर, भागलपुर। तो इसका सही आंसर है बांकीपुर जेल में रखा गया था उनको। बसाठ से प्राप्त मुहर में ध्रुव स्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया है? चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु। जी हाँ, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड। बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? ऑप्शन है आदित्य सेन, नागसेन, बिंबिसार, अशोक। जी हाँ, इसका सही आंसर है आदित्य सेन। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 में की अवस्था में हुई। राजगीर, नालंदा, पावापुरी, पाटलिपुत्र। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, महावीर के बारे में पूछा जा रहा है, तो कहाँ हुआ था? पावापुरी में। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? महामाया, यशोधरा, माता प्रजापति गौतमी, प्रियदर्शिनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है माता प्रजापति गौतमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? कोसी, गंडक, सोन, गंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोसी का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 7.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 10%, 15%, 5%, 20%। तो 5 से 7.5 में जो है कि वो देना पड़ेगा आपको 10%। ठीक है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? निराशावादी, अंशतः आशावादी और अंशतः निराशावादी, आशावादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निराशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादक किस राज्य में होता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? 21,000, 2200, 2300, 2400। जी हाँ, इसका सही आंसर है 2400।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ऑप्शन है सहकारी खेती, अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत उपविभाजन और विखंडन, वित्त और विपणन की अल्प सुविधा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सहकारी खेती। अंतरण आय होती है अनार्जित आय, अर्जित आय, वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से ना बनी हो, एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को दी गई आय। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनर्जित आय से है। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? और ऑप्शन है 118 का ये आपको हम क्या बताए थे? जी हाँ, इसका जो अनर्जित आय बताए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? और ऑप्शन है मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। मुद्रापूर्ति में वृद्धि, मुद्रा उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में ह्रास। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा, पैसा किसी के पास बढ़ गया है लेकिन प्रोडक्शन उसका कम हो गया किसी ऑब्जेक्ट के लिए। मान के चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको परचेज करना है और उसका क्या हो गया, क्वांटिटी कम है मार्केट में, लेकिन परचेज करने के लिए सभी को है यहाँ पे, तब वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका दाम लगाएगा। ज़्यादा दाम लगा दिया, वही तो हो गया मुद्रास्फीति। विनिवेश होता है, ऑप्शन है निजी कंपनियों के शेयर सरकार को बेचना, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना, निवेश में वृद्धि, व्यापारिक संस्थाओं को बंद करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना ही विनिवेश कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने केपी सामाजिक प्रभाव पत्रकारिता के लिए नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है सुधीर चौधरी, शेखर गुप्ता, शिव सहाय सिंह, प्रणय रॉय। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिव सहाय सिंह। स्पेस टेक स्टार्टअप अपने एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाले पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। स्क्वायरूट एयरस्पेस, अर्थ टू ऑर्बिट, बेलाट्रिक्स, ध्रुव स्पेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है जी हाँ, इसका जो सही आंसर है स्क्वायरूट एरोस्पेस। निम्नलिखित में से कौन भारत में ट्रैफिक सिग्नल और साइलेंस पर महिलाओं के प्रतीक वाला पहला शहर बन गया है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, जयपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुंबई। निम्नलिखित में से किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड जीता है? तलवीन सिंह, विक्रम चंद्रा, श्वेता सिंह, नितिन सेठी। जी हाँ, इसका सही आंसर है नितिन सेठी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, सेफ स्पेस फॉर यूथ, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ बिल्डिंग पीस, यूथ सिविल एंगेजमेंट। जी हाँ, इसका सही आंसर है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक।
जी हाँ, इसका सही आंसर है कर्नाटक। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में निदेशक नौसेना संचालन TGNO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, वाइस एडमिरल GS पापी, वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 से 2 अक्टूबर भारत 2020 तक डैश का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है फ्रीडम मैराथन, स्वच्छ भारत रन, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फाइट अगेंस्ट कोविड-19 मैराथन, इंडिपेंडेंट इंडिया मैराथन। तो इसका जो सही आंसर है फिट इंडिया फ्रीडम रन। AUM फोटोनिक सिस्टम स्वदेशी रूप से वायु गुणवत्ता की दूरस्थ निगरानी के लिए विकसित किया गया है। तो AUM का मतलब क्या है? ऑप्शन है एयर अल्टीमेट क्वालिटी मॉनिटरिंग, दूसरा ऑप्शन है एयर अल्ट्रा एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग, नेक्स्ट ऑप्शन एयर अंडर क्वालिटी मॉनिटरिंग, नेक्स्ट ऑप्शन एयर यूनिक एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है एयर यूनिक एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो-2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है इराक, ईरान, इजराइल, चीन। यह इसका सही आंसर होगा इजराइल। कौन सी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी ऑरनिडोहु योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगा? ऑप्शन है आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है जी हाँ वो है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल विश्व अंगदान दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 17 अगस्त, 16 अगस्त, 15 अगस्त, 13 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस जी हाँ 13 अगस्त। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नटराजन चंद्रशेखर, सुभाष स्योरन, महेश कुमार जैन, BP कानूनगो। जी हाँ, इसका सही आंसर है सुभाष स्योरन मुद्रा। मलयालम कवि गीतकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरुश्रेष्ठ पुरस्कार के प्राप्त करता है। बिच्छू तिरुमाला, सिक्कुमारन थम्पी, रफीक अहमद, चुनक्कड़ा रमन पट्टी। जी हाँ, इसका सही आंसर है चुनक्कड़ा रामन कुट्टी। रक्षा मंत्री द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO का शुभारंभ किया गया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह के द्वारा। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताएं जिसे स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यजुवेंद्र चहल,
हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा। जी हाँ, इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में NRA के गठन को मंजूरी दे दी है, जो एक बहु एजेंसी निकाय है जो सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। NRA का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिजर्वेशन एजेंसी, नेशनल रिजल्ट एजेंसी, नेशनल रजिस्टर एजेंसी। जी हाँ, इसका सही आंसर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन है वांडा वाज़केगास्ट, लुइस रुडोल्फ एविंडर कोरोना, मैनुअल मारोरा क्रूज। नेक्स्ट ऑप्शन है एंड्रयू हेलनेस। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है लुइस रुडोल्फो एविंडर कोरोना। ADB ने भारत में आधुनिक स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश रीजनल लोकल ट्रांजिस्टर सिस्टम के निर्माण के लिए डैश के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन है 5, 4, 3, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत में हर साल सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त, 19 अगस्त। जी हाँ, सद्भाव दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन है बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुथूट फाइनेंस। भारत में हर साल भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त। जी हाँ, सद्भाव दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 20 अगस्त। आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क का नाम बताएं जिसने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। फेस क्योर, रक्षा पति, फेस सेफ, पवित्र पति। जी हाँ, इसका सही आंसर है पवित्र पति। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने चेन्नई स्थित विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ उसकी सहायक कंपनियों में भी अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन है पिरामल समूह, जेनेसिस कलर्स लिमिटेड, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, लॉर्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। जी हाँ, इसका सही आंसर है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपने लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक। जी हाँ, इसका सही आंसर है यस बैंक। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा
ऋण के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 1000, 500, 300, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। डैश के मास्को में सचिव रक्षा उत्पादक राजकुमार और भारतीय राजदूत DV वेंकट वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। चीन, इजराइल, रूस, जापान। जी हाँ, इसका सही आंसर है रूस। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 9-5 लॉन्च किया है? USA, रूस, भारत, चीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है चीन। नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त ग्रीन कैंपस में बदलने के लिए किस कंपनी को स्वच्छ सेवा पुरस्कार दिया गया है? NTPC, NLCIL, वेल, इंडियन ऑयल। जी हाँ, इसका सही आंसर है NLCIL। उपभोक्ता उत्पादों की श्रीलंका की पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए टाटा समूह द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताएं। सुपर सर्विस ऐप, ऑफर ऐप, सुपर ऑफर ऐप, सुपर ऐप। जी हाँ, इसका सही आंसर है सुपर ऐप। तो दोस्तों, ये सेट 3 आज कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट डे 4th स्टार्ट करेंगे। आज से जो है कि नेक्स्ट डे से जो है पर डे 2 सेट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, रिवीजन भी करना है। तो ओके, धन्यवाद।